हेलो साथियों, नमस्कार। मैं गोपाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। ये जो टॉपिक है ये पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं या जेटेट में जो 6 to 8 की जो तैयारी कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन विषय के लिए, ठीक है, या फिर सीटेट में जो सामाजिक अध्ययन विषय के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक है। पारा शिक्षक आकलन परीक्षा के लिए भी काफ़ी लाभदायक है, जो सामान्य ज्ञान से संबंधित इसमें इस पोर्शन से आएगा, ठीक है। इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग इस मुख्य तथ्य के बारे में जानेंगे, है ना। उसके बाद में फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जानेंगे। ये हमारा जो भारतीय संविधान है बना, ये संविधान सभा द्वारा बनाया गया और संविधान सभा का जो गठन किया गया ये देश के विभिन्न भागों से चुन करके प्रतिनिधि आए थे और संविधान सभा में बैठे थे, है ना। तो हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग चुन करके आए और संविधान सभा में इनका ये मेंबर बने और इन लोगों ने सब ने मिल करके जो है संविधान सभा के सदस्यों ने मिल करके संविधान सभा का निर्माण किया था, ठीक है। संविधान सभा का गठन किया और फिर संविधान का निर्माण किया, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इनके मुख्य तथ्यों के बारे में। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। देखिए, जब देश स्वतंत्र होने को आया, है ना, जब ब्रिटिश लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार हुए तो उन लोगों ने सोचा कि अब सत्ता भारतीयों के हाथ में आ जाएगी, तो भारतीय जो है अपना शासन संचालित स्वयं करेंगे, इसके लिए उनको संविधान की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो संविधान बनाने के लिए जो है कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया कि भाई आप लोग अपना गठन करिए, ठीक है। तो उन्हीं की संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। कब किया गया? ये जुलाई 1946 ईस्वी में, ठीक है। और इसके लिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव किया गया, ठीक है, कि सभा में कौन कौन मेंबर होंगे, कहाँ से आएंगे, इसके लिए चुनाव हुआ। और कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, है ना। कुल 389 सदस्य थे, उसमें से 296 के लिए चुनाव हुआ, ठीक है। जिसमें से जो है इस चुनाव में क्या हुआ कि कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 स्थान और अन्य दल और स्वतंत्र उम्मीदवार को 15 स्थान मिला, ठीक है। तो 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें से कांग्रेस लाया 208 सीट और मुस्लिम लीग जो लाया, है ना, मुस्लिम लीग वो 73 सीट लाया और अन्य को मिला 15, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या होता है। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। देखिए, सीटों का विभाजन भी सांप्रदायिक 296 जो सीट जिन पर चुनाव हुए, तो इनको सीटों का आवंटन जो जनरल सीट थे, है ना, वो 213 थे, ठीक है। और मुस्लिमों के लिए जो सीट आवंटित किया गया था वो था 79 और सिख के लिए 4 सीट, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत और 4 चीफ कमिश्नरी। तो 292 ब्रिटिश प्रांत और 4 चीफ कमिश्नरी, ये सभी तो ब्रिटिश के ही अंदर में थे, तो 296 हो गए और इसी 296 सीट पर जो है चुनाव हुआ था। और 93 जो सीट था, वो 93 जो प्रतिनिधि थे वो देसी रियासत के थे, 93 प्रतिनिधि देसी रियासतों से थे, ठीक है। अब देखिए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक होती है। कहाँ पे होती है? तो प्रथम बैठक जो होती है नई दिल्ली स्थित काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक होती है नई दिल्ली में। कहाँ पे होती है? काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में,
ठीक है। और इस बैठक का मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया। मुस्लिम लीग बोला कि नहीं, हम इस बैठक में भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई? तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग जो है इन्होंने कर दी, प्रारंभ कर दी कि नहीं, हम लोग पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का हम लोग मांग करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इस बैठक में भाग नहीं लेंगे। अब आगे देखिए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक का अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। अब पहली बैठक चल रही है तो टेम्पररी अध्यक्ष जो बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। ठीक है, उसके बाद फिर 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई उसमें अस्थायी तौर पर चुने गए अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको अस्थायी रूप से बनाया गया कि चलिए आप रहिएगा संविधान सभा के अध्यक्ष। ठीक है, अस्थायी रूप से। तो इसमें दो सवाल आता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम बैठक में चुने गए थे, जो पहला बैठक हुआ था संविधान सभा का वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। कौन चुने गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछता है, इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा की कार्रवाई जो है प्रारंभ शुरू हो जाती है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी से, जब जवाहरलाल नेहरू जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने के साथ ही जो है संविधान सभा की कार्रवाई शुरू हो जाती है और 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। अब देखिए संविधान को बनाने के लिए जो है संविधान सभा के अंदर में भी वहाँ भी बहुत सारी समितियाँ बनाई गई है ना भाई। एक आदमी तो नहीं ना संभाल सकता है, अलग अलग समिति बनाए गए, उसके समितियों के अध्यक्ष बनाए गए अलग अलग कि आपको ये काम जिम्मेवारी सौंपा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अभी जो है हम लोग जानेंगे उसके अध्यक्ष और समितियों के बारे में। देखिए जो विभिन्न प्रकार की समितियाँ बनाई गई थी वो निम्न है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको बनाया गया था मौलिक एवं अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था मौलिक एवं अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति भी जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो इनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। कार्यकारी समिति जो थी इसके अध्यक्ष थे कन्हैयालाल मुंशी। मसविदा जो समिति थी इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। ये मसविदा समिति को ही प्रारूप समिति कहते हैं, गड़बड़ाइएगा नहीं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे और मसविदा समिति दे दिया तो गड़बड़ हो गया, एकदम बढ़िया से। राजेंद्र प्रसाद जी को जो है संचालक समिति का अध्यक्ष बनाया गया और वल्लभ भाई पटेल जी को प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। V पट्टाभी सीतारमैया को आवास समिति का अध्यक्ष बनाया गया और KM मुंशी जी को कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, JB कृपलानी जी को झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। देखिए झंडा समिति में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे। जब प्रारंभ में झंडा का प्रारूप डिजाइन जब किया गया प्रारंभ में स्टार्टिंग में, उस समय झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। लेकिन बाद में इसके डिजाइन में जब परिवर्तन किया गया, थोड़ा आंशिक परिवर्तन, तो उस समय जो अध्यक्ष बने वो राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति, देखिए इसको नाम रखिएगा जब इस तरह का पूछा जाएगा, राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वहाँ पे दे देना है राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और सीधे यदि लिखेगा झंडा समिति के अध्यक्ष तो आचार्य JB कृपलानी। यहाँ पे कन्फ्यूजन था इसलिए दूर किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति, इसके देखिए एक उप समितियाँ भी बनाई गई थी। तो मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक अधिकारों संबंधित समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी।
अल्पसंख्यक अधिकारों और मौलिक अधिकारों संबंधित समिति के अध्यक्ष। लेकिन इससे संबंधित जो उप समिति था, मौलिक अधिकार से संबंधित उप समिति बनी, उसके जो अध्यक्ष बने वो जेबी कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक अधिकारों की उप समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। एकदम दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। मौलिक अधिकारों संबंधित जो उप समिति बनी उसके अध्यक्ष हुए जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष हुए एच.सी. मुखर्जी। और अल्पसंख्यक अधिकार और मौलिक अधिकारों से संबंधित जो समिति बनी थी, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और ये लोग अध्यक्ष है उप समिति का। समिति और उप समिति में अंतर है, इसको दिमाग में रख लीजिए। मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष, बार बार लिखा जा रहा है एक ही चीज को। आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। देखिए, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर सहित इसमें 7 मेंबर थे प्रारूप समिति में। कौन कौन थे उनको देखिए। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव। पहले थे बीएल मित्र, लेकिन उनके स्थान पर एन माधवराव को लिया गया। फिर 1948 में जो है टीटी कृष्णमचारी को सदस्य बनाया गया। 1948 में जो टीटी कृष्णमचारी जो पहले से सदस्य थे, उनकी मृत्यु के बाद डीपी खेतान को बनाया गया, ठीक है। तो ये चेंज हुए थे बाद में। जैसे शुरू में थे बीएल मित्र और टीटी कृष्णमचारी, तो बीएल मित्र के स्थान पे एन माधवराव को लिया गया, और टीटी कृष्णमचारी की जब मृत्यु हो गई तो डीपी खेतान को लिया गया, ठीक है। तो ये फिर से एक बार देख लेते हैं, है ना। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेंबरों का नाम देख लीजिए। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, जिनको के.एम. मुंशी भी कहा जाता है शॉर्टकट में, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद एन माधवराव और डीपी खेतान। आजकल सवाल क्या पूछने लगा कि बीएल मित्र के स्थान पर प्रारूप समिति के सदस्य कौन बने थे? तो एन माधवराव। यहाँ अंदर घुस के सवाल पूछता है, इसलिए लिखना जरूरी है। फिर पूछा जाता है कि 1948 में जब टीटी कृष्णमचारी की मृत्यु हुई तो इनके स्थान पर कौन सदस्य बनाए गए? तो डीपी खेतान। ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो अंदर घुस के आजकल कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो संविधान जब बना, ठीक है, तो इसको बनाने में जो है संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था पूरा टोटल कंप्लीट होने में। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया, अर्थात अंगीकृत किया गया। संविधान सभा में जितने मेंबर थे, है ना, प्राय मेंबरों ने इसमें साइन उन कर दिया कि हाँ ये सही है, इसको लागू होना चाहिए। सबों ने स्वीकार किया, इसको अंगीकृत किया। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। और इसी दिन 26 जनवरी को हम लोग जो है इसी दिन का याद में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को मनाते हैं ना गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र दिवस में हम लोग झंडा फहराते हैं सभी सरकारी जगहों में, ठीक है। प्रारंभ में संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। जब शुरू में संविधान बना था उस समय 22 भाग था, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। अभी वर्तमान समय में 25 भाग हो गया है, ठीक है, और भी बढ़ा होगा लेकिन इसकी जानकारी नहीं है। 448 अनुच्छेद है, इसमें भी और बढ़ा होगा, है ना, लेकिन ये 448 रखिए कम से कम ध्यान। और 12 अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियाँ नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो ये वर्तमान समय में 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। अब इससे संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसको जानने से पहले थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि जो डेली प्रैक्टिस जो चल रहा है, ये जो संस्था हमने शुरू किया है, इसमें पारा आकलन परीक्षा और जेटेट के लिए एक नए बैच की शुरुआत हो रही है 15/10/2021 से। जिनको डिटेल मैथ हो या बाल विकास हो और अन्य सब्जेक्ट पर्यावरण भी हो, है ना, इन सब का डिटेल से इसमें पढ़ाया जाएगा, जिसमें जो है तैयारी के लिए बराबर क्लास लाइव क्लासेस चलेंगे, है ना। और आपको इसके तहत जो है
जितना पढ़ाई होगा, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा उससे एक डेढ़ महीना पहले आपको जो है नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा, डिजिटल नोट्स जो आपके मोबाइल में ही जाएगा, आपको कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर टेस्ट बीच बीच में लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट, बराबर प्रैक्टिस सेट जो आपको कराया जाएगा, जिससे रिवीजन आपका होता रहेगा, एट लास्ट आपके माइंड में बच जाएगा और वो प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप उसका जवाब सही तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने में जो है, देखिए ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो नया बैच का शुरुआत हो रहा है, इसके लिए एक ग्रुप जो है शुरुआत किया गया है, जिसका नाम रखा गया है फी पेड पारा आकलन और जेटेड। यानी इसमें वही लोग ज्वाइन करेंगे जो लोग फी पेमेंट करेंगे और जिनको पढ़ना है अच्छी तरह से, है ना, टाइम पास वाले नहीं रहेंगे इसमें, ठीक है। और इसमें ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लासेस बराबर रेगुलर क्लास चलेगा। इसका मात्र फीस रखा गया है 1,000 रुपया। 1,000 रुपया में आपको कंप्लीट कोर्स हो रहा है, ऐसा नहीं है ना कि महीना है 1,000। 1,000 में कंप्लीट कोर्स आपको होगा और इसके अलावे डिजिटल नोट्स, प्रैक्टिस सेट और टेस्ट भी अवेलेबल कराया जाएगा। इसका पेमेंट मेथड ये है कि आपको कुछ नहीं करना है। ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है मेरा 8873024960, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है फ़ोन पे के माध्यम से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। कोई झंझट नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन होगा, मोबाइल में घर बैठे आपकी तैयारी होगी, कहीं आने जाने कोई टेंशन नहीं। लेकिन समय देना पड़ेगा, है ना, क्लास के लिए समय देना पड़ेगा आपको, ऑनलाइन क्लास के लिए समय देना पड़ेगा, हैं। और घर में नोट्स इसको तैयार करते जाना होगा, जो भी बताया जाएगा उसको कैरी करिए, प्रैक्टिस करिए, एकदम लगातार बने रहिए और अभी से तैयारी करिए, नहीं तो भोजक पहर कोहड़ा वाला हाल नहीं होना चाहिए। और नहीं तो समझ में आया कि कुछ नहीं होगा, है ना। कितनों ज्वाइन करिएगा, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई फ़ायदा होने नहीं जा रहा है। और लगातार आपको रीडिंग करना होगा, ऐसा नहीं है कि आज किए कल नहीं, परसों नहीं, ठीक है, एकदम उससे संबंधित। तो साथियों अति शीघ्र जुड़ जाइए। ये जो है फ़ी जो है 1,000 रुपये रखा गया है, सीमित टाइम के लिए है, सीमित टाइम के लिए है। यदि 100 आदमी बैच में जुड़ जाते हैं उसके बाद ये फ़ी बढ़ जाएगा, फिर बाद में जो लोग जुड़ेंगे उसका फ़ी ज़्यादा हो सकता है, इसलिए जल्दी से जुड़ें, है ना। क्योंकि उसके लिए ज़्यादा सामग्री तैयार करना पड़ेगा, ज़्यादा टेस्ट के लिए बनाने पड़ेंगे क्वेश्चन, तो बहुत सारा मेहनत आगे बढ़ता चला जाता है, इसलिए फ़ी भी बढ़ता चला जाएगा। इसलिए देर न करिए, जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हम लोगों ने तथ्य देखा उससे संबंधित, आप भी अनुमान लगाइए क्या हो सकता है इसका जवाब। पहला सवाल, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की, ठीक है। तो 1946 में जो गठित हुआ था कैबिनेट, अंतरिम कैबिनेट, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। दूसरा नंबर, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया? ठीक है, कैबिनेट मिशन के ही आधार पे हुआ था संविधान सभा का गठन। तो ये संविधान सभा का गठन जो है, संविधान सभा का गठन संविधान बनाने के लिए किया गया था। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था जुलाई 1946 ईस्वी को, जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? जुलाई 1946 ईस्वी को। किस आधार पे किया गया था वो बताया गया था कि विभिन्न जगहों से लिए गए थे प्रतिनिधि, मत हुआ था, उनका चुनाव हुआ था। तीसरा नंबर, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 389 सदस्य होना था। कितना सदस्य होना था? 389। चौथा नंबर, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्य वर्गीकृत थे। कुल सदस्य कितने वर्गीकृत थे प्रस्तावित मूल संविधान में? तो 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि, यानी ये सभी होगा। इसमें क्या होगा? सभी होगा, सभी थे ना, यानी 292 और 4 चीफ कमिश्नरी, 292 ब्रिटिश प्रांत, 4 कमिश्नर, यानी 296 पर चुनाव हुआ था, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। 93 जो था देशी रियासत का प्रतिनिधि था। तो ये सभी जो है, सभी सदस्य वर्गीकृत थे मूल संविधान सभा में इसको लाने के लिए, ठीक है, प्रस्तावित मूल संविधान सभा में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? देखिए, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई वो 9 दिसंबर
1946 ईस्वी को हुई थी, बताया गया ना। और उसी में जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? देखिए फिर पूछ रहा है चुनाव कब हुआ। चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? जुलाई 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7वां, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो ये वर्गीय मताधिकार हुआ था, बताया गया था। जनरल में कितना सीट था, है ना, जनरल को दिया गया सीट, उसके बाद मुस्लिम लोग को सीट दिया गया था, ठीक है, उसके बाद सिख लोग को सीट दिया गया था। तो इन सब में जो है ये सीट को बांटा गया था, इसलिए इसको वर्गीय मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ था। कौन सी ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो ये जो हैदराबाद के थे, ठीक है, वे लोग जो है संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। हमेशा ये लोग रहा है अलगे, ठीक है। आज़ादी के बाद भी लोग शामिल नहीं हो रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है सेना भेज के शामिल करवाए थे। संविधान में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए संविधान में लिखा हुआ है, संविधान सभा में जो है महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। कितना थे? 15। 10वां नंबर, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो अनुसूचित जनजाति थे संविधान सभा में 33, ठीक है। संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया, कब तैयार किया गया था संविधान का पहला प्रारूप? नहीं, किसने तैयार किया? तो देखिए सबसे पहले जो है प्रारूप तैयार किया गया था, परामर्श समिति द्वारा तैयार किया गया था। आप ये मत ध्यान रखिएगा प्रारूप तैयार किया गया तो प्रारूप समिति ने तैयार किया, ये परामर्श समिति ने तैयार किया था। इसको आप लोग एकदम ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के कितने प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था? तो देखिए शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 296 जो प्रतिनिधि थे उन्हीं का विभाजन हुआ था सांप्रदायिक आधार पर, ठीक है ना। 13वां सवाल, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया? मुस्लिम लीग बहिष्कार कर दिया, संविधान सभा में हम लोग नहीं भाग लेंगे, ठीक है। तो ये मुस्लिम लीग जो चाहता था कि मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा होना चाहिए। मुस्लिम लीग का मेन था थीम कि नहीं, हम लोग को अलग संविधान सभा हम लोग का होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं, इस संविधान सभा में हम लोग शामिल नहीं होंगे। आगे देखिए 14 नंबर, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया, सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? कांग्रेस 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1945 में, या स्वराज पार्टी ने 1946 में, ठीक है। तो भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है सबसे पहले यहाँ पे आया था ये स्वराज पार्टी नहीं रखा था सबसे पहले, ठीक है। स्वराज पार्टी नहीं रखा था, हालांकि बहुत ऐसे बैठकों में बात उठती रही है ना, कि कांग्रेस ने भी कभी कभी मांगे रखी थी कि नहीं सो होना चाहिए, है ना। जैसे 1936 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान सभा के गठन की मांग रखा था, ठीक है। 1936 में जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें रखा गया था। लेकिन जो है अंतिम रूप से मुख्य जो मांग थी वो रखी गई थी स्वराज पार्टी द्वारा। सबसे पहले, अंतिम रूप से बोल रहे हैं, सबसे पहले जो है उससे माने विचार आया संविधान सभा का गठन का विचार। देखिए संविधान का सभा का विचार, यहाँ दो बातें आती है, संविधान बनना चाहिए, ये संविधान बनना चाहिए, इस पर विचार कांग्रेस ने रखा था जरूर, लेकिन संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए इसके लिए, ये स्वराज पार्टी ने 1946 में ही, है ना, सबसे पहले विचार दिया था।
ठीक है, ये दो बातें थी, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम लग गया। आगे देखते हैं हम लोग, ये कन्फ्यूजन था इसलिए लेट हो गया। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, ये दोनों जो थे, है ना, देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। यानी आज़ादी के बाद भी बहुत सारी जो रियासतें थी, है ना, लगभग 300 रियासतें जो थी, 300 से अधिक, उन लोग को मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका था इन लोगों का, इसीलिए तो उनको लौह पुरुष कहा जाता है। 16 नंबर, भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935, हमने पिछला वीडियो एक बनाया था जिसमें विभिन्न प्रकार के जो ब्रिटिश लोग अधिनियम बनाए थे उनके बारे में लिखा गया था, आप लोग ध्यान नहीं दिए उसको। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो बहुत सारा जो नियम था उसको संविधान में, हम लोग का भारतीय संविधान में जो है उसको लागू किया गया था, उसमें उसको जगह मिला था, ठीक है, सुधार करके। 17 नंबर, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो भारतीय संविधान ने भारत को जो है एक राज्यों का संघ बतलाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ चला गया? 18 नंबर, भारत में अलौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, नहीं बोलते हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पत्नी, ये प्रस्तावना जो है स्टार्ट होता है हम भारत के लोग शब्द से। भाई हम भारत के लोग क्यों, यहाँ से क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि भारत के लोगों ने ही अपना प्रतिनिधि चुना और संविधान सभा में भेजा, ठीक है, और संविधान सभा के लोगों ने संविधान को बनाया और देश में लागू हुआ। अब मूल यदि हम देखेंगे तो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ कौन थे? तो भारत के लोग थे, इसलिए यहाँ से शुरू होता है। ये संविधान किसने बनाया? एक्चुअली भारत के लोगों ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। देखिए, अंगीकृत करना मतलब स्वीकार करना। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को इसको हम लोग ने जाना। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखिए, पहले दिन के हम लोग शुरू में ही जब तथ्य पढ़ रहे थे उस समय बताया है कि प्रथम दिन की अध्यक्षता सचिदानंद सिन्हा ने की थी, जो 9 दिसंबर को जो हुआ था पहला बैठक, 9 दिसंबर 1946 को। उस समय बनाया गया टेम्पोररी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा जी को। अध्यक्षात्मक शासक का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? राष्ट्रपति शासन, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासक का उदय हुआ सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा जो है सबसे पहले फ्रांस से शुरू हुआ कि संविधान एकदम लिखित होना चाहिए, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ये संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन से शुरू हुई है ना। और संसदीय शासन प्रणाली हम लोग का संविधान में भी जो लिया गया ना वो ब्रिटेन से ही लिया गया है, क्योंकि वहीं से सबसे पहले हुआ था। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में ही दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता मतलब एक राज्य की नागरिकता और फिर विभिन्न राज्यों के बाद उनके जो देश थे संयुक्त राज्य, वो देश की नागरिकता, यानी दो तरह की नागरिकता उनके पास थी, जिस राज्य में रह रहे हैं उसकी नागरिकता और देश की नागरिकता संयुक्त राज्य अमेरिका की, ठीक है। और हमारे यहाँ तो नहीं है, एक ही नागरिकता है जो भारत का, एक ही वोटर कार्ड बनता है। 26 नंबर, निम्न में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। इसको संघ शक्ति समिति भी बोला जाता है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कौन पेश किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है हम क्या बताए थे कि 13 दिसंबर से कार्रवाई शुरू हो गया। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी से कार्रवाई प्रारंभ हो गया संविधान सभा का, और उद्देश्य प्रस्ताव जब पेश किए जब जवाहरलाल नेहरू,
है ना, 13 दिसंबर को, उसके साथ ही कार्रवाई प्रारंभ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? तो राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बनाया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। 29वां सवाल है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? तो पहला अधिवेशन जो चला वो 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 ईस्वी तक चला था। 30वां सवाल है, देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद पहला बैठक कब हुआ संविधान सभा का? तो 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। आज़ादी के बाद की बात बोल रहा है। ठीक है, अगर सबसे शुरू का बोलेगा तो 9 दिसंबर 1946 का था, लेकिन आज़ादी के बाद पहला बैठक कब हुआ? तो 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हुआ था। 31वां सवाल, व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए, ये किसका सिद्धांत है? ये है संवैधानिक सरकार का सिद्धांत। ठीक है, संविधान के आधार पर जो सरकार चलती है उसका मूल सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए, नियम बदलना नहीं चाहिए। मतलब कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चेंज होता रहेगा, लेकिन जो संविधान है वो चेंज जल्दी नहीं होगा। 32वां, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी? तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। ठीक है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 33वां सवाल, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए यहाँ सवाल आ गया। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जैसे ही पूछेगा झंडा समिति, कहेगा ध्वज और झंडा एक ही होता है, उसको बताते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको लिखना है JB कृपलानी, आचार्य JB कृपलानी जी थे। ठीक है, आचार्य JB कृपलानी, इनका नाम ले लीजिएगा। अब बताइए राष्ट्रध्वज और राष्ट्रध्वज तदर्थ समिति और झंडा समिति में क्या अंतर? देखिए, जब शुरू में जो बनाया गया झंडा समिति उस समय आचार्य JB कृपलानी जी थे। बाद में जो है कुछ उसका डिजाइन में चेंजिंग किया जाने लगा, तो उस समय जो राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 34वां सवाल, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस हुई? देखिए 114 दिन तक कुल बहस हुआ। और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने समय लगे? और 2 वर्ष 11 महीना समय लग गया संविधान को बनने में। ठीक है, 36वां सवाल देखिए आप, संविधान निर्माण पर कुल कितने रुपए खर्च हुए? तो 6.4 करोड़ रुपए, इतना रुपया खर्च हुआ संविधान को बनाने में। भाई लोगों ने इतना मेहनत किया। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? देखिए संविधान का जो प्रारूप था, अब ऐसा नहीं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया। संवैधानिक जो सलाहकार नियुक्त किए गए थे स्टार्टिंग में वो थे BN राव, और इन्होंने ही जो है सबसे पहले संविधान का प्रारूप जो है तैयार किया था। ठीक है, याद कर लीजिएगा। भारत किस दिन गणराज्य घोषित हुआ, गणराज्य घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसी दिन जो है हम लोग इसका याद में 26 जनवरी, प्रत्येक 26 जनवरी की झंडा फहराते हैं ना, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 39वां सवाल, संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब कितने भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ थी? देखिए जब शुरू में जब ये पारित हुआ है ना, तो उस समय कितना भाग था? उस समय था 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, यानी पहला वाला जवाब सही होगा। इसको याद कर लीजिएगा। स्टार्टिंग में जो था वो संविधान में 22 भाग था, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, 40वां सवाल, भारतीय संविधान के जनक हैं? तो भारतीय संविधान के जनक मुख्य रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। इन्होंने, इनका योगदान बहुत बड़ा है ना, इसलिए। तो ये रहे आज के 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और संविधान सभा और संविधान निर्माण से संबंधित मुख्य तथ्य। ठीक है, तो बने रहिए, मेरे सभी वीडियो जो हैं सिलेबस आधारित और जो है कंटेंट बेस्ड रहते हैं, इसलिए आप बने रहिए मेरे वीडियो में हमेशा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत सारे भाई लोग देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करने से
कतराते हैं। भाई अच्छा लगे तो कर दिया कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट